बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हमारा टॉपिक है डिसाइल्स। वी डिस्कस डिसाइल्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिसाइल्स? Deciles are the values which divided the arranged data into 10 equal parts. बेसिकली डिसाइल्स क्या होता है? जब भी हम अपने डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो डिसाइल्स होता है। लाइक दिस, जब हमारे पास ये डेटा है, हम इस डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो वो डिसाइल्स होगा। यहाँ पे हम अपने डिसाइल्स आर डिनोटेड बाय D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and the last one is D9। हमने यहाँ पे अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हमारे जो पॉइंट्स बनते हैं वो हैं D1 से D9 तक। हमारे पास बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया कि 100%, लास्ट वीडियो में भी बताया कि हमारा डेटा 100% होता है। यहाँ पे हमने अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये बना 10%। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा टोटल डेटा 100% होता है। जब हम अपने डेटा को 100% को 10 से, क्योंकि हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करते हैं तो 10% आ जाता है। इट मीन्स कि 10% का मतलब है कि हमारा ईच पार्ट ऑफ डेटा कंटेन 10% डाटा। जैसे कि D1 से बिलो 10% डाटा लाई कर रहा है और D1 से अबव 90% डाटा लाई कर रहा है। D2 से बिलो 20% डाटा लाई कर रहा है और D2 से अबव 80% डाटा लाई कर रहा है। तो हर पॉइंट पे, हर पार्ट में 10% डाटा होता है। यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताने वाली है कि जैसे हमने क्वार्टाइल्स में बताया था कि Q2 इक्वल्स टू मीडियन होता है, और तो यहाँ पे D5 इज़ मीडियन। बेसिकली मीडियन क्या है? मीडियन मिडल वैल्यू है और यहाँ पे मिडल वैल्यू D5 है। नाउ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हम सबसे पहले D1, D2 इसी तरह ही हम सारे लिखेंगे, फार्मूलाज लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना है D1 का फार्मूला। D1 का फार्मूला होता है, वही होगा जो हमने क्वार्टाइल में यूज़ किया था, n+1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं डेटा के, तो हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह D2 है तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 10, एंड D3 है तो 3n+1 डिवाइडेड बाय 10, सो ऑन। D4 में D4 नहीं, D9 में आ जाएगा 9n+1 डिवाइडेड बाय 10। ये अनग्रुप डेटा के हमारे फार्मूलाज हैं। अब नेक्स्ट आएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने बताया था कि ग्रुप डेटा पे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक डिस्क्रीट आ जाता है, एक कॉन्टीन्यूस आ जाता है। पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिखेंगे, फिर हम ग्रुप के लिखेंगे। तो डिस्क्रीट में सबसे पहले हम लिखेंगे D1 का डिस्क्रीट में वही आता है जो हमने क्वार्टाइल्स के लिए पढ़ा था, n+1 डिवाइडेड बाय 10। D2 2n+1 डिवाइडेड बाय 10। D3 3n+1 divided by 10, so on. The last one is D9, 9n+1 divided by 10। बेसिकली हमारे पास जो भी सब्सक्रिप्ट होगा वही n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर D के साथ 2 है तो n+1 के साथ 2 ही आएगा, 3 है तो n+1 के साथ 3 आएगा, 9 है तो n+1 के साथ 9 आएगा। इसलिए अगर D7 होगा तो n+1 के साथ 7 आएगा। इसी तरह ये फार्मूलाज हैं। अब हम ग्रुप कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के फार्मूलाज लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे
D1 का, D1 इक्वल्स टू L प्लस H/F N ओवर 10, क्योंकि यहाँ पे डिसाइल्स की बात हो रही है, डिसाइल्स आर द 10 इक्वल पार्ट्स, देन वी डिवाइड द विद 10. D2 equals to L plus H/F 2N over 10 minus C. Next one is D3 equals to L plus H/F. जो सा अभी सबस्क्रिप्ट D के साथ होगा वही N के साथ मल्टीप्लाई होगा. So on D9 equals to L plus H/F 9N over 10 minus C. ये हमने D1 से D9 तक फार्मूलाज लिख दी हैं. जो भी सबस्क्रिप्ट में होगा वही N के साथ मल्टीप्लाई होगा. इस तरह से हम सारे फार्मूलाज लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो नोटेशंस यूज़ हो रही हैं हम उनको डिफाइन करेंगे. सबसे पहले आ जाती है D1, D2, D3, D9. ये सब क्या हैं? ये डिसाइल्स हैं. डिसाइल्स, फर्स्ट डिसाइल, सेकेंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल्स, नाइन्थ डिसाइल्स. उसके बाद आ रहा है L. L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ D1 टू D2 सो ऑन D9 क्लासेस के. हम अगर D1 निकाल रहे हैं, D1 फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी जो क्लास बनेगी हम उसी की लोअर क्लास बाउंड्री को लेंगे. जिस तरह हम मीडियन के लिए मीडियन क्लास लेते थे क्वार्टाइल्स में, लास्ट वीडियो क्वार्टाइल्स में जैसे हमने क्वार्टाइल Q1 क्लास ली थी, Q2 क्लास ली थी, Q3 क्लास ली थी, इसे हम डिसाइल्स में भी क्लास लेंगे. क्लास कैसे लेंगे? जो हमारा ये N/10 होगा इसकी अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो भी करीब तरीन वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगी वही हमारी D1, D2 सो ऑन D9 क्लास होगी, जो भी आएगा. L, तो उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हमारा L है. उसके बाद H इज़ द क्लास इंटरवल साइज. बेसिकली क्लास इंटरवल साइज इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्री. उसके बाद आता है F क्या है? द क्लास फ्रीक्वेंसी. जो भी हमारी D1 क्लास जो भी क्लास बनेगी हम अपने पूरे फार्मूले में सिर्फ उसी क्लास की ही वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी हमने वो फ्रीक्वेंसी लिखनी है. उसके बाद आ जाता है N इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ आल्सो डिनोटेड बाय समीशन F, क्योंकि ग्रुप डाटा में हमें पता है जहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो ग्रुप डाटा है. तो ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी ज़रूर होती है. तो जो भी समीशन F टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा N होगा. यहाँ पे नोटेशन यूज़ हो रही है C बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हम लेते हैं. अगर जो हमारी क्लास बनती है D1 से D9 तक जो क्लास होती है उस क्लास से प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम C कहेंगे और उस वैल्यू को हम C की जगह पुट करेंगे. इन तीनों की एग्जांपल्स तीनों फार्मूला से, अनग्रुप्ड से, डिस्क्रीट से, ग्रुप्ड, कॉन्टिन्यूस से, इन तीनों को मैंने सॉल्व करके क्वार्टाइल्स में दिखाया हुआ है. बिल्कुल उसी तरह ही इनको भी सॉल्व करना है. मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा. उसमें मैंने एग्जांपल्स तीनों की अलग अलग करके दिखाई हुई हैं. बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछिएगा. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.